चैप्टर वॉल नंबर्स के बारे में सीखेंगे। आज डेट 20 अप्रैल 2020 आज इसका फर्स्ट लेक्चर होगा 6th क्लास का। ऑनलाइन लर्निंग क्लास में आपका अगेन वेलकम है। अब सबसे पहले बात करते हैं वॉल नंबर्स में। सबसे पहले कुछ लिटरली नंबर्स के बारे में पता करेंगे, नंबर्स क्या होते हैं। अब नंबर्स की बात करें तो सबसे पहले एक वर्ड आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर किसको कहेंगे हम? बात करें नेचुरल नंबर्स की तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर किसको कहेंगे? नेचुरल नंबर्स दोज नंबर्स, पहले हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा होगा, 5th क्लास में पढ़ा होगा, पहले बताया। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, इसमें पिछले वाले लेक्चर में भी देखा था हमने, नोइंग आवर नंबर्स में भी नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनसे हम काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 and so on. All the counting numbers, all the counting numbers, all the counting numbers, सारे के सारे जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रहे, जितनी भी काउंटिंग करते हैं हम, वो काउंटिंग वाले जितने भी नंबर्स हैं, कभी भी हम काउंटिंग 0 से शुरू नहीं करते, कभी भी हम काउंटिंग नेगेटिव नंबर से शुरू नहीं करते। हमेशा काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। तो कौन से नेचुरल नंबर होंगे? नेचुरल नंबर वो होंगे जो 1 2 3 4 यानी जितने काउंटिंग में यूज़ में। अब इसके अंदर बात करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले नेचुरल नंबर कौन सा आता है? 1 आता है। यानी सबसे, अगर बात करें स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा आ जाएगा? 1 आ जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके लिए प्रीडेसर्स और सक्सेसर्स की। एक छोटी सी चीज़ है, इसके बाद वॉल नंबर बताऊंगा। पहले प्रीडेसर और सक्सेसर्स की बात करते हैं। प्रीडेसर एंड सक्सेसर। प्रीडेसर एंड सक्सेसर क्या होते हैं? प्रीडेसर एंड सक्सेसर की बात करें तो प्रीडेसर एंड सक्सेसर में देखते हैं हम, कोई भी नंबर है हमारे पास, जैसे ले लिया हमने, इसी में से ले लिया 4 नंबर ले लिया। अब सक्सेसर नेक्स्ट होता है आगे वाला नंबर, आगे वाला नंबर यानी नेक्स्ट डिजिट, नेक्स्ट नंबर होता है, ठीक है। और प्रीडेसर होता है पहले वाला, बिफोर का, मुझसे पहले जो नंबर है। अब 3 जो है, 3 का नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? इसमें हम 1 जोड़ दे, 1 ऐड कर दे, यानी नेक्स्ट डिजिट आ जाए, यानी सॉरी, इसका मतलब जो नंबर है कोई भी, उसमें जस्ट नेक्स्ट नंबर आ जाए। अब 4 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 5, यानी 5 क्या होगा इसका? 4 का सक्सेसर हो गया। ऐसे ही 4 का प्रीडेसर क्या हो जाएगा? 4 से पहले क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो 3 क्या हो गया? प्रीडेसर हो गया। अच्छा, ऐसे ही बात करें हम तो 3 का प्रीडेसर और सक्सेसर देखते हैं हम। 3 का सक्सेसर क्या हो जाएगा? 3 के बाद क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। और 3 से पहले क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। चलो 3 के भी हमारे पास, ये तो क्या आ गया? सक्सेसर। ये क्या आ गया? प्रीडेसर। ऐसे ही बात करते हैं हम नेक्स्ट, 3 के बाद 2 की बात करते हैं तो 2 का सक्सेसर क्या आएगा हमारे पास? 3 आएगा। और 2 का प्रीडेसर क्या आएगा हमारे पास? 1 आएगा। यानी ऐसे ही नेक्स्ट बात करते हैं हम, 1 का सक्सेसर क्या आएगा हमारे पास? 2 आएगा। और 1 का प्रीडेसर क्या आएगा? वी डोंट नो। यानी हमारे पास 1 एक नेचुरल नंबर है जिसका हमें प्रीडेसर नहीं पता, हमें सक्सेसर पता है। इन नंबर्स के आधार पे, इन नंबर्स के ऊपर, यानी हमें नेचुरल नंबर पता है। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ी? एक नंबर आया हमारे पास 0, जो क्या बनेगा? 1 का प्रीडेसर बनेगा। यानी एक नंबर आ गया हमारे पास अलग से। कौन सा नंबर आ गया? 0 आ गया। यानी 0 क्या बन गया? 1 का प्रीडेसर बन गया। यानी अब बात करते हैं किसकी? वॉल नंबर की। तो वॉल नंबर देखते हैं। तो 0 पता चला कहाँ से आया हमारे पास? 0 क्या है? 1 का प्रीडेसर है। यानी 0 किसके लिए आया हमारे पास? 0 एक ऐसा नंबर लिया हमने जो क्या है? 1 से पहले आता है। अब उसके बाद बात करते हैं हम वॉल नंबर की। वॉल नंबर्स, यानी हमें 0 की जरूरत पड़ी, इसलिए अब एक कैटेगराइज और कर दिया नंबर को। तो नंबर के अंदर क्या कैटेगराइज कर दिया? 0 को क्या कर दिया? अब जिन नंबर्स के अंदर, यानी 0 प्लस नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर तो थे ही हमारे पास, नेचुरल नंबर्स के अंदर हमने क्या कर दिया? 0 को ऐड कर दिया। यानी 0 1 2 3 4 5 अप टू एट सो ऑन। यानी ये नंबर्स क्या आ गए हमारे पास? इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? वॉल नंबर बोलेंगे। वॉल नंबर्स जो हैं वो कौन से नंबर कहलाएंगे? जिनके अंदर हम 0 को ऐड करते हैं, 0 एंड नेचुरल नंबर्स, उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? वॉल नंबर्स कहेंगे। अब बात करते हैं हम नेचुरल नंबर्स और वॉल नंबर्स में कुछ डिफ्रेंशिएट करने की। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स वॉल नंबर हो सकते हैं? क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स वॉल नंबर हो सकते हैं? अब ध्यान से देखो, 1 से लेके आगे सारे के सारे नंबर्स इसके अंदर हैं क्या?
यस, इसके अंदर सारे के सारे नंबर्स हैं। अगर सारे के सारे नंबर्स इसके अंदर हैं, इट मीन्स क्या कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। अब बात करते हैं, क्या सारे के सारे होल नंबर, क्या सारे के सारे होल नंबर जो हैं वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं? अब देखो, ये सारे के सारे नंबर उठाओ, इसके सारे के सारे नंबर इसमें है क्या? इसमें जीरो एक्स्ट्रा है, वो इसमें नहीं है। इट मीन्स नो, यानी ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। क्यों नहीं है वो आपको पता चल गया, क्योंकि जीरो आता है होल नंबर के अंदर एक्स्ट्रा। अब जीरो आएगा तो इसलिए क्या होगा, ये होल नंबर नहीं होगा। अब बात करते हैं इसी के अंदर, अगर पूछ ले कोई कि स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होगा? अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? जीरो है, जीरो हो जाएगा। ऐसे ही बात करें, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा? वन होगा हमारे पास। अब बात करते हैं हम आगे, उसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर नंबर लाइन। इसके अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या था हमारे पास? नंबर लाइन। नंबर लाइन को देखते हैं अब, नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन, नंबर लाइन क्या, कोई भी एक हमारे पास हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी और लेफ्ट हैंड साइड पे हमने इनिशियल रख लिया उसका, यानी इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट रख लिया, उसके उधर नहीं इंक्रीज कर रहे हैं हम उसको, यानी एक साइड हम राइट साइड उसको इंक्रीज करेंगे और उसके ऊपर हमने जीरो लिख दिया। अब इक्वल डिफरेंस से हमने क्या कर दिया, इस पर मार्क कर दिए, यानी हमने स्केल की मदद से इक्वल डिफरेंस से हमने इसके ऊपर मार्क कर दी, इक्वल डिस्टेंस से, सारे के सारे क्या कर दिए, इक्वल डिस्टेंस से। तो उसके बाद कंटिन्यू नंबर लिखने स्टार्ट कर दिए, 1 2 3 4 5। तो होल नंबर के लिए क्या बन गया, एक नंबर लाइन बन गई, यानी इसके ऊपर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सारे के सारे क्या हो रहे हैं, इसके ऊपर नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये जो नंबर लाइन्स है, इसके ऊपर हम देखते हैं, इसके अंदर हम पढ़ते हैं। अब नंबर लाइन के ऊपर हम क्या चलेंगे, राइट साइड में चलेंगे, मूविंग टुवर्ड्स राइट साइड, मूविंग टुवर्ड्स राइट साइड, राइट साइड की तरफ चलेंगे। तो राइट साइड के अंदर जो भी चलेंगे हम, तो राइट साइड में क्या होगा, नंबर ऑफ साइज, साइज ऑफ नंबर क्या आएगा, साइज ऑफ नंबर इंक्रीज, क्या होगा, इंक्रीज होगा। साइज ऑफ नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की साइड चलेंगे तो क्या होगा, नंबर का साइज डिक्रीज, साइज ऑफ नंबर क्या होगा, डिक्रीज। यानी कोई भी नंबर लाइन है तो इसके ऊपर हम इजीली बता सकते हैं, कोई भी नंबर है उसके ऊपर हम देखेंगे कि हम अगर राइट साइड जा रहे हैं तो वो क्या होगी, साइज ऑफ नंबर इंक्रीज होगा, और लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो साइज ऑफ नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब इजीली इसमें डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, जैसे कैसे, मान लो इसके अंदर हमें नहीं पता, कोई भी दो नंबर गिवन है, जैसे 2 and 5 गिवन है, और आपको ये कहा जाए कंपैरिजन करो कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। अब हमें पता है कि राइट साइड जाएंगे तो नंबर का साइज बड़ा होगा, इसका मतलब राइट साइड में कोई नंबर है और कोई लेफ्ट साइड में नंबर है, तो इसका मतलब जो राइट साइड वाला नंबर है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। यानी जो राइट साइड में जो नंबर होगा वो क्या होगा, लेफ्ट साइड वाले नंबर से क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब हम चेक करेंगे 2 and 5 को, 2 and 5 कहाँ पर लाई करेंगे, ये हमारे पास क्या है, एक नंबर लाइन है, इसी में देख लेते हैं। 2 कहाँ पर है, 2 यहाँ है, और 5 कहाँ है, यहाँ है। अब 5 कहाँ है, राइट साइड में, और 2 कहाँ है, लेफ्ट साइड में। इट मीन्स राइट साइड वाला नंबर बड़ा होगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 और 5 में क्या आ जाएगा, 5 इज ग्रेटर देन। ऐसे ही एक एग्जांपल और देखते हैं हम, 370 and 307। इस एग्जांपल को देखते हैं। इसके अंदर हमने क्या देखा कि 370 और 307, ये हमने क्या बनाई, एक नंबर लाइन बनाई। अब नंबर लाइन के ऊपर हमने क्या कर दिया, नंबर्स मार्क करने शुरू कर दिए। अब मान लीजिए यहाँ से हमने नंबर मार्क करने शुरू किए, लेट इट, इससे पीछे कहीं 0 था, यहाँ पर बीच में कहीं हमने क्या ले लिया, 307 ले लिया। अब हमें पता है इसका लास्ट डिजिट देखो, इसका 70 है, इसका क्या है 7 है, इसके ऊपर ऐसे हमने मार्क किया 3007 ले लिया हमने, और इससे आगे इधर कहीं हमने नंबर ले लिया। अब इस इधर की साइड बढ़ते जाएंगे नंबर, तो राइट साइड की साइड बढ़ते जाएंगे, 307 उसके बाद कहीं ना कहीं क्या आएगा, 370 आएगा। अब हम इजीली कंपेरिजन कर सकते हैं कि नंबर लाइन के उस साइड राइट साइड में वो क्या होगा, लेफ्ट साइड वाले नंबर से क्या होगा, हमेशा ग्रेटर होगा। इट मीन्स हम बता सकते हैं कि 370 क्या हो जाएगा,
ग्रेटर नंबर हो जाएगा। यानी हमने क्या देखा अभी, हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने सबसे पहले बात की नेचुरल नंबर्स की। रिवाइज करवा रहा हूँ, नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो काउंटिंग में काम आते हैं, यानी 1 2 3 4। अच्छा, जनरली इंट्रोडक्शन की बात करें तो नंबर्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीड नंबर्स। तो एक छोटा सा इंट्रो बता देता हूँ नंबर्स के बारे में, एक नंबर्स के बारे में वैसे ही बता देता हूँ कि नंबर्स की जरूरत हमें क्यों पड़े, नंबर्स क्या है हमारे डेली लाइफ में। अब बात करते हैं जनरली, आपके घर कोई भी मतलब एप्पल्स लेके आता है और उनको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, एप्पल्स को क्या करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब एक बात बताओ, सबसे पहले आप क्या करोगे, फैमिली मेम्बर्स को देखोगे कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, यानी फैमिली मेम्बर्स देखोगे। उसके बाद आप क्या देखोगे, क्या काउंट करोगे, एप्पल्स को काउंट करोगे, और फिर उसके बाद उनको क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, नंबर्स की जरूरत पड़ी हमें। किसकी जरूरत पड़ी हमें, नंबर्स की जरूरत पड़ी। यानी नंबर्स की जरूरत पड़ती है हमारी डेली लाइफ में बहुत जगह। यानी हम कोई सामान लाने जाते हैं, तो सामान लाने जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो शॉपकीपर होता है वो कुछ ना कुछ छूट देता है, हमें डिस्काउंट देता है। तो डिस्काउंट हमें अगर नंबर्स के बारे में नहीं पता होगा तो डिस्काउंट कैसे करेंगे हम, इसलिए हमें इसमें भी जरूरत पड़ती है। हमें स्कूल से डेली घर आते हैं तो स्कूल और अपने जो होम है उसके बीच की डिस्टेंस क्या है, उसको भी किस में मेजर करते हैं, स्कूल और होम है उसकी डिस्टेंस भी किसके बीच में, नंबर्स के बीच में काउंट करते हैं। यानी 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, ऐसे हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ऐसे ही बात करें, आपके घर में कोई टेबल है उसकी लेंथ को काउंट करते हैं, तो वो क्या है, उसमें भी नंबर्स की जरूरत पड़ती है हमें। उसके अंदर भी क्या पता चलता है हमें, भाई 5 मीटर लेंथ है, 4 मीटर लेंथ है, 2 मीटर लेंथ है, ऐसे हम क्या करते हैं, नंबर्स को काउंट करते हैं। अब बात करते हैं हम आगे, इसके अंदर हमने क्या बताया कि नेचुरल नंबर्स के बारे में, प्रीडेसेसर और सक्सेसर्स के बारे में, वॉल नंबर्स के बारे में, नंबर लाइन के बारे में। अब कोई भी नंबर लिखा आपके सामने, जैसे प्रीडेसेसर सक्सेस की और बात करते हैं हम, कि जैसे नंबर लिखा है 450, तो इसका प्रीडेसेसर क्या होगा, सक्सेसर क्या होगा, सक्सेसर क्या होगा, 1 ऐड कर दो, आगे वाला 451 हो जाएगा। और प्रीडेसेसर क्या होगा इसका, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 449 हो जाएगा हमारे पास। अब बात करते हैं आगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वॉल नंबर्स के बारे में। जो वॉल नंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में रीड करेंगे। अब प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ में क्या है, नेक्स्ट देखते हैं हम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वॉल नंबर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वॉल नंबर्स, वॉल नंबर्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी लेते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, ये स्पेलिंग सही लिख लेना, दोबारा लिख देता हूं मैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, किसको कहेंगे हम क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एक प्रकार से, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या उसके बारे में देखें हम। क्लोजर प्रॉपर्टी वो होती है कोई भी दो नंबर लें, कोई भी दो नंबर, और वो किसी होल नंबर की बात करें तो कोई भी दो होल नंबर लें, एनी टू होल नंबर, एनी टू होल नंबर, कोई भी टू होल नंबर लें, और जो टू होल नंबर लेंगे हम उन दोनों होल नंबर्स पे हम ऑपरेशंस करेंगे, कौन से, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और इन ऑपरेशंस के बाद अगर हमें रिजल्ट है वो भी क्या आ जाए, होल नंबर आ जाए, इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड, यानी उसके ऊपर अप्लीकेबल है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम एडिशन की, सबसे पहले बात करते हैं हम एडिशन की। एडिशन के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है, ठीक है। अब कोई भी दो वॉल नंबर लो आप, जैसे 4 + 5 ले लिया, क्या आया, 9 वॉल नंबर देगा। 0 + 1 ले लिया, क्या आया, वॉल नंबर देगा। 9 + 10 ले लिया, क्या आया हमारे पास, 19 वॉल नंबर लेगा। यानी कोई भी दो वॉल नंबर्स को आप ऐड करोगे तो हमारे पास रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, वॉल नंबर आएगा। इट मीन्स एडिशन पे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, अप्लीकेबल है, क्लोज्ड है। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई की बात करते हैं। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई में कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई देखिए, यानी कोई भी दो नंबर लिए हमने, 2 × 5 कितना है हमारे पास, 10, 0 × 1 कितना है हमारे पास, 0, 5 × 1 कितना है हमारे पास, 5। यानी कोई भी दो वॉल नंबर लेते हैं और उनकी जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो भी क्या आता है हमारे पास, वॉल नंबर आता है। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन पे भी क्या है, ये प्रॉपर्टी क्लोज्ड है। अब बात करते हैं हम किसकी, उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, सब्सट्रैक्शन की। सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं हम,
सब्सट्रैक्शन क्या कहता है, कोई भी दो नंबर्स लेते हैं हम, जैसे 5 माइनस 2 लिया हमने 3 आया, 9 माइनस 3 लिया हमने 6 आया, 5 माइनस 0 लिया हमने 5 आया, 3 माइनस 5 लिया हमने। अब 3 में से 5 सेपरेट कर रहे हैं, पहले हम क्या करते हैं, बड़ा नंबर कौन सा है, सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है, तो बड़े नंबर में से छोटे वाला नंबर सेपरेट करते हैं, कर दिया, यानी 5 में से 3 गए 2। अब जो बड़ा नंबर था उसके साथ साइन क्या था, माइनस का, तो हमने माइनस लगा दिया, यानी 3 में से 5 गए, हमारे पास क्या बचा, -2 बचा। क्या -2 होल नंबर में आता है, कैन यू सी इन होल नंबर, नो, -2 होल नंबर में नहीं आता है। इट मीन्स सब्सट्रैक्शन के ऊपर जो प्रॉपर्टी है क्लोजर वो क्लोज्ड नहीं है, यानी सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी जो है, सब्सट्रैक्शन के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। अब बात करते हैं हम किसकी, डिवीजन की। डिवीजन के अंदर देखते हैं हम, डिवीजन में कैसे करेंगे। डिवीजन के अंदर हमने देखा कि कोई भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर, जैसे हमने कोई भी दो नंबर लिए हमने, जैसे 6 डिवाइड बाई 2 कितना है हमारे पास, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया। ऐसे 4 को डिवाइड किया मैंने 1 से, कितना आ गया, कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। ऐसे 0 को मैंने डिवाइड किया 1 से, कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी किसी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब बात करते हैं, कोई भी नंबर लिया हमने, जैसे 6 लिया, और 6 को हम क्या कर रहे हैं, 0 से डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 0 से डिवाइड कर रहे हैं। 6 को हम क्या कर रहे हैं, 0 से डिवाइड कर रहे हैं। अब 6 को 0 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास, 0 1 जा 0, फिर 6 बच गया, 0 2 जा 0, फिर 6 बच गया, 0 3 जा 0, फिर 6 बच गया, 0 4 जा 0, फिर 6 बच गया। ऐसे चलता रहेगा, कोई फिनिश होगा ही नहीं, हमें पता ही नहीं इसका रिजल्ट क्या आएगा, हमें इसके बारे में कोई रिजल्ट पता ही नहीं। तो ये क्या है, नॉट डिफाइंड है, क्या हमारे पास नॉट डिफाइंड है। और ये जो नंबर है नॉट डिफाइंड, कोई नंबर था नहीं हमारे पास होल नंबर में, इट मीन्स डिवीजन के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी चीज़ और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं, 4 डिवाइड बाई 6, तो क्या करेंगे, 4 डिवाइड बाई 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 आ गया। क्या 2/3 फ्रैक्शन के अंदर, यानी फ्रैक्शन के अंदर होल नंबर में आता है हमारे पास, फ्रैक्शन होल नंबर में नहीं आती। इसका मतलब क्या है, ये भी हमारे पास होल नंबर नहीं आया और रिजल्ट भी नहीं आया, यानी एक नॉट डिफाइंड टर्म आ गई हमारे पास। ये भी सीखने को मिल गई कि कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हम, अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। यानी कोई भी नंबर हो, यानी 1 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, इन सब का रिजल्ट क्या है हमारे पास, नॉट डिफाइंड आएगा। क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। क्या आएगा हमारे पास, नॉट डिफाइंड। यानी हम बता सकते हैं इजीली। अब हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन है। ओनली मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के ऊपर क्या है, क्लोज्ड है, बाकी के ऊपर क्या है, क्लोज्ड नहीं है, फॉलो नहीं करती है बाकी प्रॉपर्टी। ध्यान रहे इस बात का। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और बचती हैं वो करेंगे और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।